मांगना उससे चाहिए जो दे सकता है, उससे भी क्या मांगना जो औरों से मांगता हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जो बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे, जो नित्य बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते थे और दर्शन करने के बाद कुछ देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे। तो दोस्तों, कभी भी मंदिर जाओ, मंदिर की सीढ़ियों में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ज़रूर बैठे। ये बहुत समय पहले से परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है कि दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों में अवश्य बैठना चाहिए। आपके दिमाग में, मन में जो भी चंचलता है, जो भी परेशानी है, वो आप वहाँ पर बैठोगे ना तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर वास करती है। तो जब भी दर्शनों के लिए जाओ तो मंदिर की सीढ़ियों में ज़रूर बैठो। तो दोस्तों, राजा मंदिर की सीढ़ियों में प्रतिदिन बैठते थे। तो एक दिन राजा बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों में बैठे। राजा के दोनों तरफ 2 भिखारी बैठे हुए थे, एक दाहिनी ओर, एक बाईं ओर। तो एक भिखारी, एक भिक्षुक बांके बिहारी जी को बोल रहा था, हे ईश्वर, आप मुझे जब भी दो इतना देना कि मुझे भिक्षा ना मांगनी पड़े। और दूसरे भिक्षुक ने कहा, हे राजा, आपके पास तो इतना धन है, आप मुझे जब भी आपका मन हो इतना धन देना कि मुझे कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े और सारी उम्र मुझे कमाना ना पड़े। तो राजा ने दोनों की बात सुनी और चला गया। राजा फिर अगले दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके सीढ़ियों में बैठ जाते हैं। दोनों भिक्षुक वहीं पर बैठे होते हैं। तो वही बात आज फिर हुई। एक भिक्षु ने कहा कि हे ईश्वर, आप मुझे इतना देना कि मुझे भिक्षा ना मांगनी पड़े। दूसरे भिक्षुक ने फिर वही कहा कि हे राजा, आप तो इतने अमीर हो, आपके पास तो इतना धन है, आपका जब भी मन हो आप मुझे इतना देना कि मुझे कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े और मुझे कमाना ना पड़े। दोनों के विचारों को सुनकर राजा चला जाता है और कई दिन तक लगातार राजा के साथ यही बात दोहराई जाती है। तो राजा अपने मंत्री को बुलाता है और उनको बताता है कि मेरे साथ मंदिर में यह घटना कई बार दोहराई जा चुकी है, अब मैं क्या करूं? मैं किसको धन दूं? मैं उसको दूं जो परमात्मा से मांग रहा है, या मैं उससे दूं जो मुझसे मांग रहा है? तो मंत्री ने सलाह दी कि राजा, जो ईश्वर से मांग रहा है उसको देने की जरूरत क्या है, उसको ईश्वर स्वयं दे देगा। जो आपसे मांग रहा है आप उसको दो। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप जाके एक ऐसा बर्तन बनवा के लाओ जिसमें मैं खीर डाल के उसमें मैं स्वर्ण की मुद्राएं भी डाल सकूं। तो राजा ने खीर का बर्तन लेके आता है और उस खीर में नीचे स्वर्ण मुद्राएं डाल देता है और राजा मंदिर की तरफ चलता है। अब राजा भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करता है और दोनों तरफ भिक्षु बैठे हुए होते हैं और जाके कहता है कि ले भाई भिक्षु, आज मैं तेरे लिए खीर लेके आया हूँ, खीर खा ले। तो भिक्षु खीर को पकड़ लेता है और राजा वहाँ से चला जाता है। अब भिक्षु खीर खा रहा था, खीर थोड़ी ज़्यादा थी, भिक्षु का पेट भर गया। तो भिक्षु ने कहा दूसरे भिक्षुक को कि देखा, ये भगवान, ये बांके बिहारी किसी को कुछ नहीं देते हैं, ये तो मूर्त बन के खड़े हैं, ये क्या किसी को कुछ देंगे? राजा से मांगता, देखो मैंने राजा से मांगा तो राजा मेरे लिए खीर लेके आया, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरे लिए स्वर्ण मुद्रिकाएं भी लेके आएगा। तो भिक्षुक ने कहा कोई बात नहीं, मैं लूँगा तभी जब मुझे मेरा ईश्वर देगा, मैं किसी और से नहीं मांगूंगा। तो ऐसे फिर भिक्षु खीर खाकर
भिक्षु का पेट भर जाता है और उसमें कुछ खीर बच जाती है, तो दूसरे भिक्षु को कहता है, ले मेरा तो पेट भर गया, ईश्वर जब देगा तब देगा, ले आज का भोजन तो कर ले। तो वो भिक्षु को दे देता है और दूसरा भिक्षुक उसे भगवान का प्रसाद समझकर उसको घर ले जाता है कि मैं इसको घर पर आराम से बैठकर खाऊंगा। तो भिक्षुक ने खीर खाई। जब खीर खत्म हुई होगी तो भिक्षुक को क्या दिखाई दिया होगा कि उसमें तो स्वर्ण की मुद्रिकाएं थी, उसको कभी भी कमाने की ज़रूरत नहीं थी। तो सुबह फिर राजा मंदिर आता है, बाके बिहारी जी के दर्शन करता है, सीढ़ियों में बैठता है और क्या देखता है। राजा सोचते थे कि जिस भिखारी को मैंने खीर दी थी आज वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा को पता था कि खीर में उसने स्वर्ण मुद्रिकाएं डाली है, वो आज क्यों आएगा भिक्षु बन के। लेकिन राजा क्या देखता है कि वो भिखारी आज भी सीढ़ियों में ही बैठा है। और ये सब देखकर राजा चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। राजा ने देखा दूसरे वाला भिक्षुक तो यहाँ नहीं है, जिसको मैंने खीर ही नहीं दी थी, जो ईश्वर से मांग रहा था वो नहीं है, और जिसको मैंने खीर दी थी, खीर के अंदर स्वर्ण मुद्रिकाएं थी, वो यही बैठा है। तो राजा ने कहा, हाँ भाई, मैंने कल आपको खीर दी थी, खाई वो? भिक्षुक ने कहा, हाँ मैंने खाई। तो राजा थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर भी यहीं बैठे हो? भिक्षुक ने कहा, हाँ फिर भी यहीं बैठा हूँ। राजा ने कहा, क्या पूरी खीर खाई? भिक्षुक ने कहा, नहीं मैंने आधी खीर खाई। तो राजा ने कहा, आधी खीर का क्या किया? भिक्षुक ने कहा, वो जो दूसरा भिक्षुक बैठा था, मैंने सोचा ये भी खा लेगा, मैंने आधी खीर उसको दे दी, वो उसने खा ली। तो राजा और मुस्कुराया कि मैं देने वाला कौन हूँ? देने वाला तो ईश्वर है, स्वयं बाके बिहारी है। वो ईश्वर से मांग रहा था तो उसे मिल गया, जो मेरे से मांग रहा था मैंने उसको दिया, लेकिन उसको फिर भी नहीं मिला। तो ये विचार आते ही राजा दोबारा से मंदिर में जाता है और बाके बिहारी के मंदिर में चरणों में दोबारा से माथा टेकता है और बाके बिहारी जी से क्षमा याचना करता है कि हे ईश्वर, मैं देने वाला कौन हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ, आप हो देने वाले, तो स्वयं ईश्वर सबको देता है। मैंने इस भिक्षुक को दिया लेकिन इसको नहीं मिला, दिया आपने उसी को जिसको देना था, तो मैं कौन हूँ? मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने ये सोचा कि मैं इस भिक्षुक को दे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रहा था, देने वाले तो आप ही हो। तो हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास बना के रखें। ईश्वर हर किसी को देखता है, हर किसी को समझता है। मांगना है तो उस ईश्वर से मांगिए जो सबको देता है, जो पूरी सृष्टि को चलाता है, जिसने इंसान को पैदा किया है, देगा भी वही। तो दूसरे इंसान से मांगना, उससे कहना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे ज़रूर करिएगा, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।